टक्सली गेट फिल्म से जितनी मुझे एक्सपेक्टेशन थी ना, ये फिल्म उन एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरने वाली। जी हाँ, सही सुना आपने, क्योंकि ये फिल्म उन एक्सपेक्टेशन से भी 2-3 हाथ आगे निकलने वाली है। क्योंकि कल फिल्म का टीजर रिलीज किया गया है और यकीन करो, आयशा उमर के सिर्फ एक डायलॉग ने पूरे जिस्म के गूज बम्प्स को हिला के रख दिया है। सच में ऐसा टीजर आपने कभी नहीं देखा होगा कि सिर्फ एक डायलॉग और उसके बाद ईफा बी का वो कमाल का रैप सॉन्ग जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि फाइनली आप पाकिस्तानी सिनेमास के अंदर कुछ हटकर देखने वाले हो। खैर, इतने अरसे बाद टीजर के अंदर आयशा उमर का ये डायलॉग सुनने के बाद मुझे आज समझ में आया है कि आखिर डायरेक्टर का रोल क्या होता है। देखो यार, सीधी बात करूंगा कि जरूरी नहीं है कि किसी फिल्म की तारीफ करने के लिए किसी और फिल्म की बुराई करी जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज मुझे ये करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ टाइम पहले जब मैंने सिनेमास के अंदर 2.5 साल देखी थी तो उस फिल्म के अंदर मुझे आयशा उमर का रोल इतना कुछ मजेदार नहीं लगा था। लेकिन अबू अलिया की डायरेक्शन ने इस छोटे से टीजर के अंदर ये दिखाया है कि किसी भी आर्टिस्ट के अंदर के टैलेंट को कैसे खींच के बाहर निकाला जाता है। और बॉस, आई एम 100% श्योर कि फिल्म देखने के बाद वो जो आयशा उमर के ऊपर खूबसूरत वाला टैग लगा हुआ है ना, वो आप हमेशा के लिए भूलने वाले हो। लेकिन सिर्फ आयशा उमर ही नहीं, इनके अलावा भी पूरी कास्ट ऐसी है कि अगर मैं एक एक करके उन सबके टैलेंट के ऊपर बात करने लगा ना, तो मेरी वीडियो ही तकरीबन 1 घंटे से ऊपर क्रॉस कर जानी है। जी हाँ, क्योंकि कास्ट है ही इतनी कमाल, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट यासिर हुसैन, इनका कमाल का टैलेंट आपको जावेद इकबाल के अंदर देखने को मिला होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेंसर बोर्ड की बेरहमी से चलाई गई छुरी ने पूरा फिल्म का मजा खराब कर दिया था। इनके बाद नायर रिजाज बंदा ऑल इन वन है, इनको कॉमेडी दो या फिर विलन का रोल, हर चीज के अंदर ही ये परफेक्ट नजर आते हैं। और खासकर लास्ट टाइम कायदे आजम जिंदाबाद में तो इनकी एक्टिंग ने मुझे अपना फैन बना लिया था। चलो अब इस कास्ट के अंदर से एक ऐसा नाम बताता हूं जो बॉलीवुड के अंदर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर उनको बहुत ज्यादा अंडररेट किया जाता है। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि अली खान है। बंदे की एक्टिंग तो कमाल है ही, लेकिन बंदे की आवाज में इतना दम है कि किसी भी डायलॉग को आइकॉनिक बनाने की ताकत रखती है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और वो नाम है बाबर अली, जिनको मैंने लास्ट टाइम तेरी मेरी कहानियां में देखा था। बंदे की कॉमिक टाइमिंग बड़ी कमाल की थी। देखना होगा कि इस फिल्म के अंदर क्या रोल करने वाले हैं। खैर, इनके अलावा भी फिल्म के अंदर आपको इफ्तिखार ठाकुर, मेहर बानो और इफत उमर जैसे कमाल के एक्टर नजर आने वाले हैं। खैर, इस फिल्म को 16 फरवरी को पाकिस्तानी सिनेमास के अंदर रिलीज किया जाएगा, तो मेरे हिसाब से तो इस डेट को कैलेंडर के अंदर मार्क करके रख लो। जी हाँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ बॉस, क्योंकि इस दिन के बाद शायद आप ये बात कह सको कि पाकिस्तान भी बॉलीवुड और नेटफ्लिक्स के लेवल का कंटेंट बना सकता है। खैर चलो, फिर मुझे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।